आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट केसेस को, जो 50 आपके सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है फॉर द ईयर ऑफ 2022 क्लैट पीजी 2023 एग्जाम के लिए। और ये जो आपकी वीडियो है ये आपका पार्ट 2 है इन अ 3 पार्ट सीरीज। इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपका पार्ट 2 है। साथ ही में इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें जो हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे वो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे हम लोग अपडेट्स और क्वेश्चंस को यहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करते हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो आप जरूर से यहाँ पे ट्राई करिए इस कोर्स को, बिकॉज अब देखिए 19 डेज बचे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे सब कुछ रैप अप कर पाना। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर भी अच्छा लग रहा है तो ऐसे 200 वीडियो लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे हमारे कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, अलॉन्ग विद 40 लैंडमार्क केस लॉ समरी जो कि सैम्पल पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। साथ ही में 35 मॉक पेपर जिसमें कि हर उसमें अनलिमिटेड अटेंडेंस आपको मिलेगा। लाइव मॉक पेपर्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो केवल 1699 में आप एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मान लो उतना नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एसेंशियल्स कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये एक नया कोर्स है जो हम लोग ने अभी लॉन्च करा है। इसके अंदर हम लोग आपको 200 जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है उसकी समरी, 40 लैंडमार्क जो आपके केसेस है वो भी आपको प्रोवाइड रहेगा, विद 10 मॉक पेपर्स प्रॉपर्ली जो आपको लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके रहेंगे। और टिल द मंथ ऑफ नवंबर हम लोग यहाँ पे इसको पूरा अपडेट करेंगे पूरी केस लिस्ट को। और ये जो आपका कॉस्ट है इसकी केवल 1899 का, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके लिए हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि हम लोग कम से कम कॉस्ट में यहाँ पर कोर्स को लॉन्च कर पाए। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बा राजू, ये जो आपका केस है आपका सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक केस है। और इसमें जो बेंच थी वो थी जस्टिस KM जोसेफ और PS नरसिम्हा की। और इसमें इन्होंने देखिए क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपका एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होता है, जो कि एक सबॉर्डिनेट बॉडी बनाती है जिसको कि डेलीगेट की जाती है पावर कि आप कोई स्टैट्यूटरी रूल्स बना लो, ठीक है। ये जो आपका पूरा जो चीज़ होती है ना, इट शुड बी कंसिडर्ड एज लॉ अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको जो सेक्शन 23 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो ये स्टेट करता है कि भाई देखो, अगर कोई कंसिडरेशन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है किसी एग्रीमेंट का, वो लॉफुल है तब तक लॉफुल है जब तक वो जो आपका कंसिडरेशन है वो फॉरबिडन ना हो लॉ के द्वारा। मतलब अगर ऐसी कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट के अंदर जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड यहाँ पे हो नहीं सकता है, लॉफुल यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये कोर्ट ने बोला। और उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये जो लॉ है जो कि फॉरबिड कर रहा है वो अगर एक स्टैट्यूटरी रूल भी है ना, तब भी यहाँ पे उसको हम लोग सेक्शन 23 के अंदर कंसिडर करेंगे। कोर्ट यहाँ पे बेसिकली जो कंसिडर कर रही थी वो अपील कंसिडर कर रही थी जो कि अराइज हुई थी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट से, जो कि डिफेंडेंट में जहाँ पे ये पॉइंट आउट करा था कि जो बेंगलोर के रूल्स ऑफ अलॉटमेंट है 1972 के, वहाँ का रूल 18(2) एक एम्बार्गो लगाता है एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 10 साल के उसके लिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है देयरफॉर लॉफुल नहीं होगा। और यहाँ पे बेसिकली जो इशू आया वो ये था कि अगर इस तरीके का जो एम्बार्गो है ये लगा हुआ है तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या फिर इम्प्लाइडली उसको हम लोग बेसिकली एलिनेट करना चाहते हैं इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफीट कर देगी जो ये रूल है ना 18(2), इसको डिफीट कर देगी। तो क्या ये जो रूल है ये 23 के अंदर लॉ है या फिर नहीं, तो इस पर इन्होंने कहा कि वो स्टैट्यूटरी रूल जो है वो आपका लॉ के अंदर यहाँ पे आएगा। जयाबेन वर्सेस तेजस कानूभाई जाला, अब यहाँ पे जो केस है इसके अंदर सेक्शन 25 ऑफ CRPC यूज हुआ है। और यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस MR शाह और BV नागरत्ना की, जिन्होंने हेल्ड ये करा कि इन केस जहाँ पर एक आपका कूड़ा उठाने वाला पर्सन स्क्रैप पिकर, उसको पीट कर यहाँ से जान से बेसिक इसको मार दिया गया। और ये सारी की सारी चीज़ें CCTV फुटेज के अंदर रिकॉर्ड हुआ, उसका मोबाइल फुटेज जो पूरा का पूरा है। यहाँ पर ऐसे केस में एक अक्यूज को अगर गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ पे हम आपको जो है बेल पे रिलीज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें लगता नहीं है कि आप वहाँ पे केवल खड़े थे, आपने इंसिडेंट में पार्ट नहीं लिया, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पे सेक्शन 25A के अंदर जो डायरेक्टर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है स्टेट के द्वारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि ऐसे केसेस में जो अक्यूज्ड है उसके जो बेल भी इसको मिली है उसको यहाँ पे अपील में डाला जाए। और जो कि यहाँ पे स्टेट ने अपील यहाँ पे फाइल नहीं करी तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो राइट्स होते हैं विक्टिम का उसको ये लोग फेल कर गए हैं प्रोटेक्ट करने में। और जो कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा इम्प्यून जजमेंट है जिसमें कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल भी फैक्ट्स को कायदे से कंसिडर नहीं करा। यहाँ पे कोर्ट ने क्या करा कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया यहाँ पे अक्यूज्ड को जो बेल पे था
उसमें यहाँ पे उन्होंने बेल को सीधे सीधे कैंसिल करा और कहा कि ये जो चीज़ हुआ पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। मनोज कुमार खुखार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे सेक्शन 439 जो सीआरपीसी है उसके अंडर एक जजमेंट है जहाँ पे जस्टिस एम.आर. शाह और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने ये हेल्ड करा कि आपकी जो बेल होती है ना, अगर उसको ग्रांट करा गया है एक क्रिप्टिक और कैजुअल ऑर्डर के थ्रू विदाउट कंसिडर करने मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस, तो ऐसा बेल ऑर्डर आप ग्रांट नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ऐसा ग्रांट नहीं कर सकता। फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई करा कि अगर मान लो यहाँ पे भले कोई भी न्यू सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे नहीं डेवलप होते हैं, जब ग्रांट हुआ बेल उसके बाद में यहाँ पे स्टेट तब भी एंटाइटल्ड है, उसके पास ये राइट है स्टेट के पास कि वो कैंसिलेशन ऑफ बेल सीक कर सकता है अगर यहाँ पर लगता है स्टेट को कि जो मटीरियल एस्पेक्ट्स थे यहाँ पर केस के उनको इग्नोर करा गया, और अगर एक प्राइमा फेसाई केस बिल्ड हो रहा है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, इस्टेब्लिश हो रहा है, तो यहाँ पे एक हायर फोरम के सामने बेल की जो एप्लीकेशन है उसकी कैंसिलेशन का बेसिकली एप्लीकेशन जो है जाना चाहिए हायर फोरम के पास और बेल को कैंसिल यहाँ पे स्टेट को करवाना चाहिए। जयप्रकाश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें कि आपकी बेंच थी जस्टिस एनवी रमन्ना, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की, जिन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि आपका जो पर्पस है 313 सीआरपीसी का वो ये है कि ये प्रोवाइड करता है अक्यूज्ड को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि वो जो अपनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस है ना उनको वो एक्सप्लेन कर पाए, जो कि उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इमर्ज हो रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। और ये जो आपकी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है जो उसको दी जाएगी कि वो अपनी जो सर्कमस्टांसेस है वो बता पाए, वो बेसिकली एक समझ लो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे होगा, जहाँ पे वो अपने जो डिफेंस होता है उसको आर्टिकुलेट कर पाएगा और उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको प्रॉपरली दे पाएगा। फर्दर उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 313 है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल राइट कंसिडर यहाँ पे देता है, बेसिकली कंसिडर हम लोग करेंगे इसको एज अ वैल्यूएबल राइट अक्यूज को जो दिया जाता है ताकि वो इस्टेब्लिश कर पाए अपनी इनोसेंस को, और एज वेल एज वो ये आप कह सकते हो कि ये बियॉन्ड एक स्टैच्यूटरी राइट के जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये बेसिकली, जो कि फेयर ट्रायल का होगा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने जो राइट है यहाँ पर 313 के अंदर उसको कहीं इन्होंने एक हायर पेडेस्टल पे डाला है इस केस के थ्रू। जिगर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पे ये जो केस है ये आपका 167(2) ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ केस है, और इसके अंदर जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच ने ये ऑब्जर्व करा कि अगर फेलियर है अक्यूज के उसके ऊपर कि उसको प्रोड्यूस नहीं करा गया कोर्ट के सामने, जब ये कंसिडर किया जा रहा था कोर्ट में कि उसकी जो एप्लीकेशन होती है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो इन्वेस्टिगेशन का होता है, अगर आपने उसको प्रेजेंट नहीं करा यहाँ पे जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के टाइम की बात हो रही है, एप्लीकेशन लिखी जा रही है, तो वहाँ पर ये एक वायलेशन है सीधे सीधा फंडामेंटल राइट्स का जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया हुआ है। फर्दर कोर्ट ने बोला इसमें कि अगर आप वहाँ पे प्रेजेंस नहीं यहाँ पे अक्यूज की ला पा रहे हो, ना आप उसको फिजिकली ला पाए मतलब वहाँ पे इन पर्सन ला पाए, ना आप उसको वर्चुअली यूजिंग वेब कैम या सबके कुछ उसके थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ला पाए, और ना फिर यहाँ पे आपने फर्दर इन्फॉर्म करा उसको जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे जब उसने एप्लीकेशन मेक करी है कि उसकी एक्सटेंशन होने वाली है टाइम की, उसको यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, उसको आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा अक्यूज्ड को, तो ये जो है आपका एक मेयर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है कि आप कह दो कि यार ये तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे सीधा सीधा एक ग्रोस इलीगैलिटी है जो कि वायलेट करती है राइट्स को अक्यूज के, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिए हुए हैं। छुटकाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो आपका केस है इसमें सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी यूज हुआ है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसान था जिसने कि बेसिकली रेप और मर्डर किया था एक 6 साल की बच्ची का, फिर इसको डेथ सेंटेंस मिल गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे इन्होंने इस मैन को अक्विट सीधे सीधे करा, और कोर्ट ने नोट ये करा कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारे सीरियस कॉन्ट्रडिक्शंस थे इनहेरेंट, जो कि स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए थे, बयान दिए गए थे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के द्वारा कि एक विटनेस ने एक बात बोली, दूसरे विटनेस ने दूसरी बात बोली, और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही इस चीज़ को पूरी तरीके से ओवरलुक कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसको लेकर कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, अगर कोई इंसान है, अगर वो विक्टिम है इनजस्टिस का, तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे विक्टिम के साथ यहाँ पे इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं कि हम लोग किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे इनजस्टिस का विक्टिम बना दें, ताकि जो विक्टिम है उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ उसको हम लोग कॉम्पनसेट यहाँ पे कर पाए। फर्दर यहाँ पे बेंच ने ऑब्जर्व करा कि जो अक्यूज्ड है वो इतना गरीब है
कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता एक लॉयर यहाँ पे सेशंस कोर्ट के सामने, और आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने यहाँ पे एक एमिकस उसको प्रोवाइड करा गया था, और यहाँ पे वो बंदा फिर अपना केस आगे उस हिसाब से बढ़ा पाया। सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, ये जो आपका केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका केस है, सेक्शन 41 और 41A ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ, जिसमें कि जस्टिस एसके कौल और MM सुंदरेश की बेंच ने ऑब्जर्व करा कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस होती है सेक्शन 41 और 41A के अंदर दिए हुए प्रोविजंस की एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, तो वो यहाँ पर एंटाइटल कर देगा अक्यूज्ड को कि उसको यहाँ पर बेल कोर्ट दे दे। फर्दर उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि सेक्शन 41 और 41A आर्टिकल 21 के फैसेट्स हैं, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो कंप्लाई करे सेक्शन 41 और 41A के साथ, और जो भी यहाँ पे जो डायरेक्शंस इशू करे गए थे अरनेश कुमार के जजमेंट में उनको यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी अगर डेरिलिक्शन होता है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होती है जो कि फॉलो नहीं करी जाती है ऑन द पार्ट यहाँ पे पुलिस के द्वारा, तो ये यहाँ पे नोटिस में लाई जानी चाहिए हायर अथॉरिटीज़ के जो पुलिस के हैं उनके सामने बाय द कोर्ट इटसेल्फ, और अकॉर्डिंगली उन पुलिस ऑफिसर्स के पास जो है अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, जो कि अगर यहाँ पे जो 41 और 41A के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको सही से फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोर्ट ने ये सीधे सीधे बोला। कोर्ट ने फर्दर स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करा, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट करा कि भाई आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स निकालिए ताकि जो प्रोसीजर होता है जो फॉलो होना है 41 और 41A के अंडर उसको यहाँ पे कायदे से इंप्लीमेंट यहाँ पे करवाया जा सके। गुलाम हसन बेग वर्सेस मोहम्मद मकबूल मगरे, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 227 और 228 ऑफ सीआरपीसी से जुड़ा हुआ केस है, जिसमें कि कोर्ट ने इंपॉर्टेंस को समझाया कि जो रोल होता है ना ट्रायल कोर्ट्स का, स्पेशली जब वो लोग चार्जेस को फ्रेम कर रहे हैं तो वो क्या होता है। और यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस AM खानविलकर, अभय S ओका और JB पारदीवाला की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई देखो जो कोर्ट्स होती है ना ट्रायल कोर्ट, उनके पास एक ये ड्यूटी होती है कि वो अपना दिमाग अप्लाई करे जब वो फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज को, और उनको यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना है कि बस आया आपने थप्पा लगाया और उठा के आगे आपने भेज दिया। आपको जो एंडोर्समेंट देनी है चार्जशीट की जो आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है पुलिस के द्वारा, वो बिना दिमाग लगाए आपको नहीं करना है, और आपको बिना यहाँ पे ब्रीफ रीजंस रिकॉर्ड करे इन सपोर्ट की क्यों आप ये बेसिकली जो यहाँ पे जो आपकी चार्जशीट है इसको आप क्यों आगे भेज रहे हो, उसको आपको ओपिनियन के साथ सपोर्ट करना है। और ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यूआंस है यहाँ पे लॉ के द्वारा। फर्दर उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है वो यहाँ पर अक्यूज्ड को केवल इसीलिए नहीं मर्डर चार्जेस से यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो इंडिकेशन था कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो आपका एक कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर का एपिसोड है, रादर देन कि अक्यूज ने वहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्शन लिया हो जिसकी वजह से डेथ कॉज हुई है। रवि शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 378 सीआरपीसी से जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें कि जस्टिस AS ओका और MM सुंदरेश की बेंच ने ऑब्जर्व करा कि जो आपका लॉ है ना उसमें प्रिज्यूम करा जाता है, एक डबल प्रिजम्पशन यहाँ पर होता है जो कि फेवर में होता है अक्यूज के, जब यहाँ पे एडजुडिकेशन प्रॉपरली करा गया हो ट्रायल कोर्ट के द्वारा। उन्होंने फर्दर बोला कि भाई हमें लगता है कि जो हाई कोर्ट है आपकी यहाँ पर इस केस में उनको थोड़ा सा ना स्लो होना चाहिए था, धीमा होना चाहिए था, जब वो जो एक्विटल का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का फर्स्ट इंस्टेंस की उसको आपने जब रिवर्स यहाँ पे करा है। जब आप बेसिकली डील कर रहे हो कोई भी ऐसी अपील के उसमें जो कि एक्विटल के अगेंस्ट में है बाय इन्वोकिंग सेक्शन 378 और सीआरपीसी, तो जो एपेलेट कोर्ट है उसको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि जो ट्रायल कोर्ट थी क्या उसके व्यू में उसने क्या यहाँ पर, अगर जो ट्रायल कोर्ट का व्यू है उसको क्या हम लोग टर्म कर सकते हैं एज अ पॉसिबल वन, पर्टिकुलरली जब यहाँ पे जो एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड है उसको जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट का व्यू है क्या उसको हम लोग सही मान सकते हैं। और यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने बोला कि अगर हमें लगता है कि जो रीजनेबल कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग पॉसिबल है यहाँ पे आप आना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो कि ऑन रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे एपेलेट कोर्ट को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए जो एक्विटल की फाइंडिंग है जो कि रिकॉर्ड करी गई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। मतलब वहाँ पे बिल्कुल बिना किसी रीज़न के अगर मान लो उनको डाउट नहीं लग रहा है तो उनको हस्तक्षेप यहाँ पे जजमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इस केस के अंदर एक 3 जज की बेंच ने जो कि आपके मेंबर्स थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना ने डायरेक्ट करा कि जो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर
उनको यहाँ पर बेल पे हम लोग यहाँ पे एनलार्ज करते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो एक पर्सनल रिलीज बॉन्ड यहाँ पे 20,000 रुपये के अमाउंट का यहाँ पे रखेंगे विद रिस्पेक्ट्स टू जो 6 FIR उनके खिलाफ फाइल हुई थी एट वेरियस प्लेसेस। कोर्ट ने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये बोला कि आप क्रिमिनल लॉ को और उसके प्रोसेसेस को इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं कर सकते एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। और बेसिकली इन्होंने कहा कि जो ये स्टेट है वो कहीं ना कहीं हरास करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद जुबैर को। फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपकी FIRs हैं मोस्टली उसके अंदर सेक्शन 153A, 295A और 298A और सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट के अंदर यहाँ पे इनको बेसिकली FIRs में इम्प्लीकेट करा गया है। और फर्दर इनको जो ये धाराएं हैं ये पनिश करेंगी फॉर 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और एलेज ये करा गया कि मिस्टर जुबैर ने यहाँ पे हर्ट करी थी रिलीजियस फीलिंग्स अपने ट्वीट्स के थ्रू। और ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये सब जो FIRs थी ये डॉर्मेंट थी 2021 थे, जिनको कि एक्टिवेट कर दिया गया और सर्टेन न्यू FIRs यहाँ पे रजिस्टर फर्दर यहाँ पे बाद में हुई थी। ये केस है जिसमें कि एक मर्डर केस हुआ था जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी यहाँ पे मेन अक्यूज को यहाँ पे बेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी। और यहाँ पे जो 3 जज की बेंच थी जस्टिस NV रमन्ना, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की, उन्होंने कहा कि ये जो बेल यहाँ पे कैंसिल करी गई है वो बेसिकली जो हाई कोर्ट है उसको यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना चाहिए था सारे फैक्टर्स को, जैसे कि क्रिमिनल हिस्ट्री हो गया, अक्यूज्ड का नेचर क्या था क्राइम का वो देखें, मटेरियल एविडेंसेस जो अवेलेबल है वो देखा जाए, फिर ये भी देखा जाए कि जो इन्वॉल्वमेंट है अक्यूज का सेड क्राइम में वो कैसा था, रिकवरी जो थी वेपन की उसके पोजीशन से में जो था वेपन वो क्या था कैसा था। और ये फर्दर उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है और डिस्क्रेशन होता है कि वो कैंसिल कर सकता है बेल को अक्यूज के इवन इन एब्सेंस ऑफ सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस, जिसको कि लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर आपके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और बाकी चीज़ें भी ले डाउन करी थी। टी स्वामी वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो आपका केस है ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़ा हुआ एक केस है जिसमें कि कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ पर अगर आपको बंद करना है एक कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को, जिसको कि ये कहा गया कि भाई इसके पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है नहीं, बंद करो इसको। यहाँ पे इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच ने बोला कि अगर आपको यहाँ पे इस फैक्ट बेसिकली फैसिलिटी को क्लोज करना है केवल इस ग्राउंड पे कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया था, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा, स्पेशली जब जो फैसिलिटी है वो ऑपरेट कर रही थी रिक्विजिट कंसेंट के साथ में। और कोर्ट ने यहाँ पे जो NGT का वर्डिक्ट था ना उसको यहाँ पे बेसिकली अपहेल्ड करा था, जिसमें कि अपीलेंट ने यहाँ पे कहा कि जो मेडिकल आपकी वेस्ट फैकल्टी है वो हम लोग काफ़ी दिनों से ऑपरेट कर रहे हैं रिक्विजिट कंसेंट के साथ, और उसको यहाँ पे बंद नहीं किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, बिकॉज ये जो पूरी चीज़ है ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक के लिए बेनिफिशियल एक आपका एस्पेक्ट है इस पूरे फैसिलिटी का, तो उसको बंद करना ठीक नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही में अगर आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं करा है, खास करके लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स और या फिर आपका एसेंशियल्स कोर्स में, तो आप ज़रूर वहाँ पे ट्राई करिए एनरोल करने का, बिकॉज अभी थोड़े से दिन आपके कम बचे, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़रूरत हो यहाँ पे एक्स्ट्रा अन्य प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। बाय।